हम धन्यवाद करते हैं और सचमुच हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना लहू बहाया। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है इसीलिए उसने अपना लहू बहाया और अपना प्राण हमारे लिए निछावर किया। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो हम जीवित परमेश्वर की महिमा इस स्थान पे कर रहे हैं, तो हमें जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल बताता है परमेश्वर का पुत्र जो है इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि वो लोगों को सजा दे या दंड दे या पीड़ा दे या कलेश दे। हालेलुया। इसलिए नहीं आया, लेकिन बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग उसके दौरान उद्धार पाए, मुक्ति पाए, शांति पाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन बताता है। उसने कहा मत्ती 11:28 में कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हालेलुया, बोझ से दबे हुए लोगों, कलेश या पीड़ा में या किसी प्रकार के घोर अंधकार में पड़े हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाने की जरूरत है, प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं यही काफी नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु को जानते हैं या उसके वचनों को जानते हैं या उसके बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को जानते हैं या यीशु मसीह लंगड़े को चलाता है या मुर्दों को जिंदा करता है, इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए बड़ा बात यह है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, जैसे ट्रेन पटरी पे चलता है। हालेलुया। ट्रेन का खड़ा रहना है ना, उसको खड़ा रहना ट्रेन, उसका कोई आदर नहीं, लेकिन जो ट्रेन चलता है उसका आदर होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन हम स्टेशन में जाते हैं वहां पर खड़ा रहता है, उसका कोई आदर नहीं होता है। लेकिन जो ट्रेन जिसका हम वेट कर रहे हैं वो ट्रेन आता है, वाह मेरा ट्रेन आ गया, मेरा ट्रेन आ गया, है ना, इतना जल्दी होता है और आनंद से हम भर जाते हैं कि हमारा ट्रेन आ गया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं तो हमें जरूरत है कि उसकी आज्ञाओं पे हम चले। उसके आज्ञाओं को जानना या उसकी आज्ञाओं को पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं। बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य हमें बताता है, कहता है इस वचन को पढ़ता है और सुनता है वो धन्य है, लेकिन चलना भी धन्य है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताता है और हमने कई बारी पढ़ा, कई बारी सुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने कई बारी सुना है। उजाड़ू पुत्र के विषय में हमने सुना है कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक गुम हो जाता है, वो उसे क्या करता है, दिए जलाकर, है ना, ढूंढता है। हालेलुया। 9 को एक साइड में रखता है और एक को ढूंढता है और उसे छाड़ता है, बहारता है, अपने घर को साफ सफाई करता है, उसे खोजने में, उसको ढूंढने में। हालेलुया। जब तक उसको नहीं मिल जाता है वह उसे ढूंढती रहती है और जब मिल जाती है तो आनंद मनाती है कि मेरा जो पैसा था, मेरा 1 रुपया था, वह गुम हो गया था, मेरे को क्या हो गया, मिल गया। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एक जो है बात बताना चाहूंगा। हमें किसी प्रकार से हम बोझ में हैं या किसी प्रकार से हम टेंशन में हैं या किसी प्रकार से कलेश में हैं। मान लीजिए कोई हमारा परिवार या हमारा बेटी या बेटा, हमारा पापा या मम्मी, जो भी हो, हॉस्पिटल में भर्ती है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके लिए 10 लाख चाहिए। कितना? 10 लाख रुपए चाहिए उसके इलाज के लिए। 10 लाख रुपए मिलेंगे तभी उसका इलाज होगा और वो आपके पास है ना। लेकिन 1 लाख रुपए अचानक बाई चांस आपने कहीं पर रख दिया या गुम हो गया, है ना, कितना बड़ा बोझ है। मैंने कहाँ पर रखा उसको, कहाँ पर रखा उसको, कहाँ पर रखा, है ना। हम ढूंढते हैं उसको, जब तक वो मिल नहीं जाता हम अपने घर में पूरा छानबीन करते हैं वो कहाँ गया, क्योंकि वो 1 लाख बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? 9 को छोड़ दो। हालेलुया।
नाव को छोड़ देते हैं और उस 1 लाख के पीछे दौड़ते हैं कि वो मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए। वो एक का ज्यादा आदर हो जाता है, नाव का आदर कम हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि वो उसके पास है। लेकिन एक जब उसको मिलता है वो आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख के जरिए उसका प्राण, उसका माँ का प्राण या उसका बेटी या बेटा का प्राण हुआ, इसका मम्मी या पापा किसी रीति से किसी का प्राण बचता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आपको परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर की आंख आपको देखता है कि आपका जीवन कैसा है, आपका हाल कैसा है। लेकिन आपका हाल कैसा है आप खुद जानते हैं। हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, आप मेरे को नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर देखता है क्योंकि वो बरकत देने वाला है, वो आशीष देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि हमें परमेश्वर प्रेम करता है। जिस रीति से हमें 1 लाख की जरूरत यानी 10 लाख में से 1 लाख हमने कहीं रख लिया और उसे हम ढूंढते हैं, जब मिलता है हम आनंद से भर जाते हैं। उसी रीति से परमेश्वर यहोवा आपको ढूंढता है, आपसे प्रेम करता है कि मेरा बेटी जो है, मेरा बेटा जो है, किसी रीति से उस गलत काम से, उस लड़ाई से, उस गाली गलौज से या उस नशे से या किसी प्रकार से उस चोरी से या अंधकार से वो क्या हो जाए, वापस आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ढूंढता है, परमेश्वर आपको ढूंढता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके लिए अलग अलग प्लानिंग लगाता है, अलग अलग आपके लिए प्लान बनाता है कि मेरा बेटी जो है वो कर मेरे पास, वह शैतान के चंगुल में मत फंस जाए। हालेलुया। मेरा बेटा जो है किसी रीति से किसी नशा में ना फंस जाए, मेरा बेटा जो है किसी कोई लड़ाई में ना फंस जाए। कहकर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको उस लड़ाई से, उस कलेश से या उस घोर अंधकार से निकालने की प्लानिंग बनाता है। जब आप उस घोर अंधकार से, उस पाप से वापस आते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो मरने पर था वो परमेश्वर के पास आकर अपना प्राण बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि बाइबल में हमने कई बार पढ़ा, कई बार सुना कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और अपना इकलौता पुत्र दे देता कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर इसलिए नहीं भेजा कि लोगों पर वह दंड की आज्ञा दे, नहीं, लेकिन इसलिए भेजा कि लोग उसके दौरान उद्धार को, मुक्ति को पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, निकालेंगे। दूसरा पत्रस, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रस 2:17 क्या कहता है? पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:17 पढ़ें। किसी को मिला? ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर कर के लूचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि वे सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर कर उसके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आज लोगों का हाल ऐसा है क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को देखते हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य को देखते हैं कि उसका हाल कैसा है। वह प्रभु को जानता है, वो बपतिस्मा ले लिया है, वो फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, या किसी प्रकार से वो नशा कर रहा है, या किसी प्रकार से वो चोरी कर रहा है, या किसी प्रकार से वो गाली गलौज कर रहा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के राज्य में आ रहे थे,
जो अंधकार से मन फिराकर आ ही रहे थे, उनको भी क्या करते हैं, वो आकर्षित कर लेते हैं। फलाना व्यक्ति को देख रहे 10 साल हो गया प्रभु में चल रहा है, या 1 साल हो गया प्रभु में चल रहा है, वो आज भी नशा कर रहा है, तो क्यों नहीं कर सकता है? छोड़ प्रभु को मानना, छोड़ उसकी आज्ञाओं को मानना। चल हम भी जाते हैं वहां पीने के लिए, या नशा करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या लड़ाई करने के लिए, या गाली गलौज करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, ध्यान से सुने। ये लोग सूखे कुएं, बाइबल कहता है वो लोग जो है सूखे कुएं के समान और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। और बाइबल बताता है जैसे बादल आता है और आंधी में उड़ा कर वो चला जाता है। उनके लिए हाँ, अनंत अंधकार ठहराया बाइबल गया। कहता है उनके लिए अनंत अंधकार ठहराए हुए हैं। वे व्यर्थ घमंड की बातें परमेश्वर का वचन बताता है वो व्यर्थ ही घमंड की बात करते हैं कर करके दुष्पन के कामों के द्वारा बाइबल कहता है लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आज लोग का हालात ऐसा है, परमेश्वर को देखने का बजाय यीशु मसीह को देखने के बजाय, यीशु मसीह की आज्ञाओं को देखने के बजाय वो लोगों को देखते हैं, वो फलाना व्यक्ति तो ऐसे ऐसे है, वो प्रभु को जानता है या जानती है, वो तो ऐसा करती है तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? हालेलुया। लोग का विश्वास आज यही पर है, किसी मनुष्य के ऊपर या किसी विश्वासी के ऊपर, आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास लोगों का नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो लोगों का हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा है, क्योंकि उनका विश्वास मनुष्य के ऊपर। हालेलुया। आज लोगों का विश्वास मनुष्य पर है, लेकिन बाइबल कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्योंकि आज मनुष्य पर हमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि मैंने ये वचन संडे में दिया था, है ना, याद है किसी को? क्योंकि मनुष्य पर या अध्यात्मिक जो परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं उनके ऊपर भी हमें एकदम फोकस नहीं करना है। हालेलुया। आदर करना है, लेकिन सबसे बड़े आदर और आज्ञा मानने का योग्य जिसका हम आज्ञा मानना है वो कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानना है। पास्टर क्या बोलता है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बांटता है, उसके आज्ञा को और परमेश्वर की आज्ञाओं को देखना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है और वो व्यक्ति क्या कहता है। हालेलुया। और हमें तोड़ना है और उनका आदर करना है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, नीचे स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आपकी सराहत के दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो व्यक्ति आप ही सड़ाहट में और सड़ाहट का दास बन चुका है, गंदगी का दास बन चुका है, और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ, कहते कहते वो अपने आप को दलदल में फंसाते जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल हमें बताता है क्योंकि वह खुद गुलामी का दास बन